हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं ओम और मेरा नाम है राजन सिंह और हम लोग मिलकर के लेके आए हैं कैटलिस्ट कॉलेज सीरीज में एक धमाकेदार वीडियो ला रहे हैं। हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसको आप सभी को देना चाहिए जिन्होंने जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रखी है या नहीं करी है, तब भी यह आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट तक ले जाने वाला है। उस एग्जामिनेशन का नाम है बिट सैट एग्जामिनेशन और कैंपस जो एग्जामिनेशन कराता है उसका नाम है बिट्स पिलानी। तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हमें सर पता है कि जेईई मेंस में तैयारी करते वक्त बच्चों ने कमोबेश वो सिलेबस पढ़ लिया है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़ा सा इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं आपको एग्जाम का पैटर्न कैसा है। कई सारे बच्चों को इस कॉलेज के बारे में ऑलरेडी पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस दो है। एक कि जैसे हम लोगों की कैटलिस्ट सीरीज थी, हम लोगों ने कॉलेजेस के बारे में आपको बताया कि कौन बेहतरीन कॉलेजेस हैं जो आपके ऑप्शंस बन सकते हैं। आपके स्कोर के ऊपर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम लोग लगवा देंगे। पिछले साल हम लोगों ने काफी कॉलेजेस को कवर किया था। इस बार हमने सोचा कि बिट्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाते हैं और साथ में इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि मार्केट में इसके ऊपर कोई रिसोर्सेज नहीं बनते, तो इसकी तैयारी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है और पीडब्ल्यू आपकी इसमें कैसे मदद कर सकता है, क्या कि उसके बारे में भी। जो रिसोर्सेस हैं वो उतने रेलेवेंट नहीं है। बिट सैट पर एग्जैक्टली बेस्ड टेस्ट सीरीज चलती तो है, बट उतना अच्छे से नहीं डिजाइंड है जैसा जेईई के लिए बनाया जाता है। इसलिए पीडब्ल्यू इसमें कैसे हेल्प करेगा, लास्ट में उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, हम लोग बात करते हैं बिट्स कैंपस के बारे में। चार कैंपसेस में से सर मेन वाला ये है बिट्स पिलानी, सबसे पुराना। हाँ, बहुत सारे बच्चे अपने घर में, अपने रूम में ये फोटो ये वाली लगा के रखते हैं कि यार मेरे को पिलानी जाना है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए हमें बहुत शानदार नंबर लाने पड़ेंगे बिट साइट के अंदर, तब जा पाएंगे। और गोवा तो सर कैंपस भी अच्छा, घूमने के लिए अच्छा, सारे माहौल मिल जाते हैं। कॉलेज में आपको घर पे वो नहीं देना पड़ेगा परमिशन की, मम्मी हमारे कॉलेज के दोस्त गोवा जा रहे हैं, तुम गोवा में ही तुम्हारा दोस्त गोवा भी जाएगा, साथ ही जाएगा तुम्हारे साथ स्कूटी पर। हैदराबाद बिरयानी अगर किसी को खानी हो तो बिल्कुल ऑप्शन है। कैंपस भी बहुत बेहतरीन है। और इसके बाद जो जैसे जो दुबई में रहते हैं ज्यादातर, वो प्रेफर करते हैं कि भैया वो दुबई कैंपस में अपने बच्चे को पढ़ाएं, और ये बहुत बेहतरीन रहता है। और आप भी इंडिया से वहां जा सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं पिलानी के बारे में। जो इनका सबसे पुराना अगर आप देखें कैंपस पिलानी वाला है, उसके बाद ये वाले कैंपसेस बने हैं। तो एक पहली बात तो ये है कि ये प्राइवेट है। पहली बात तो ये प्राइवेट है। अगर आप देखें कि आईटीज को टक्कर देने वाला जो प्राइवेट कॉलेज है वो पिलानी ही है, सिर्फ पिलानी ही है। और कुछ है जैसे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह, वो साउथ में पढ़ते हैं, बट उन सब में सबसे बेहतरीन बिट्स पिलानी है। देखो कितना पुराना है सर, 1964, मतलब बहुत पुराना है। और बहुत ही ऐसे समझो कि प्रीमियम लीग का एक इंस्टीट्यूट है। अगर आप एक रैंकिंग करो ना, अगर मेरी रैंकिंग पूछो, मुझसे पूछो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टॉप 10 में आएगा। वो भी ऐसे समझो सर, 7 आईआईटी ले लो, एक आध एनआईटी ले लो, 8वें 9वें पोजीशन पर आप बिट्स पिलानी को आराम से रख सकते हो। ये इतना बेहतरीन चीज है। लेकिन इसके एक कॉन्स भी हैं सर। ये जो बच्चे शायद अगर आपको सोचे कि भाई कि मैं ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस है, तो शायद आपके लिए वो ऑप्शन उतना बेटर ना लगे। लेकिन यस, जो बच्चा रिस्क ले सकता है या फिर जिसके पेरेंट्स सफिशिएंटली इतना फाइनेंशियल है की कंडीशन में है कि वो कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज है। शुरुआत में ही मैं बता दे रहा हूं, कम से कम 26-27 लाख रुपए का जुगाड़ होना चाहिए अगर आप 4 साल यहां पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दूसरी सबसे बेहतरीन चीज जो हम सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से, कि आप कैंपस जाओ और वहां पर एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ो। स्कॉलरशिप मिलती है, उसको ऑप्ट करने की कोशिश करो। लेकिन एजुकेशन लोन ले लोगे, एक जिम्मेदारी भी रहती है, अदरवाइज 4 साल बच्चे वहां। अगर मैं बताऊं आपको एक बात बताऊं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी आईटीज में पढ़ रहे हैं, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी 70-80% बच्चे लोन लेते हैं। लोन लेकर के पढ़ते तो ये कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग आपको बताते हैं। अब ये डिसीजन आपका रहेगा, हम तो आपको सारी चीजें बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है इस कॉलेज को। हाँ, ये देखिए एनआईआरएफ रैंकिंग में 11th नंबर पर आता है। तो चलो एनआईआरएफ ने रिकॉग्नाइज कर रखा, अच्छी बात है। लेकिन मैं सच्चाई से बोलूं तो ये आराम से टॉप 10 के अंदर आता है। बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट। और वो एमिनेंस में भी आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें हमारे पास है। ठीक है, गोवा का कैंपस है सर, गोवा कैंपस हैदराबाद, गोवा वाला कैंपस बना था 2004 में कैंपस। और अगला देखें हैदराबाद का 2008 में। आप इनको ये मत सोचना सर ये तो रिसेंट है तो क्या पिलानी सब बेटर है। करिकुलम इनका बहुत विग्रस है। जैसे ट्रिपल आईटी सर फेमस है अपने करिकुलम के लिए, वैसे इनका करिकुलम भी बहुत हार्डकोर होता है। अब मैं पर्सनली बोलूं, आईटीज और एनआईटीज में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पर क्योंकि ये प्राइवेट है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी अच्छी लेते हैं बच्चों की, तो यहाँ पर करिकुलम आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा। करिकुलम आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बेहतर चीज क्या मिलती है, अटेंडेंस की जो पॉलिसी है, 0 अटेंडेंस पॉलिसी ये रखते हैं। और ये मतलब उसका एक अपना तरीका है, वो समझाऊंगा मैं आगे चल के। तो वो भी एक अच्छी चीज है। दूसरा क्या होता है,
इस पिलानी ने एक चीज कर रखी है कि अगर मान लो आपने कोई स्टार्टअप रन किया और कैंपस के में रहते हुए रन कर रहे हो, तो ऐसा है कि आपको चाहते हो कि यार इंक्यूबेटर सेंटर से हमें कुछ हेल्प मिल जाए, तो वो हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, अगर वो चीज थोड़ी बड़ी हो जाती है, आपका स्टार्टअप थोड़ा बड़ा हो जाता है और आप चाहते हो यार मैं डिग्री साथ में नहीं कर पा रहा हूं, मुझे 1 साल मिल जाता, तो आप अपनी डिग्री को एक साथ होल्ड पर रख सकते हो। आप वो स्टार्टअप 1 साल कर सकते हो, इसके बाद मान लो जैसा रिजल्ट आता, आपको लगता नहीं है मुझे डिग्री पूरी करनी है, तो दोबारा फिर आकर के डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। ये जो स्पेस है ना, हाँ, ये जो स्पेस है, ये बहुत सारे कैंपस आपको दे नहीं पाएंगे। यहां तक की सोच रखना ही बड़ी बात होती है। चलिए सर, हम बात करेंगे दुबई का कैंपस है। ये तो पता ही है कि भाई बाहर है देश के, और मेजोरिटी बाहर के ही लोग इसमें एडमिशन लेते हैं। कितना है सर? 60% या 70%? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन यस, आप लोग भी यहाँ से जाकर के वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। हाँ, अब आ रहा है बिटसेट। अब बात आती है कि सर ये जो कॉलेज है अगर हमें लेना है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है क्या हम नॉर्मली बच्चों के दिमाग में रहता है जेईई मेंस से एग्जाम से सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं। कुछ कॉलेजेस अलग हैं, ठीक है। उनमें से एक बिटसेट है जिसको बारे में आपको एक बार देख लेना चाहिए। जो इसका पेपर का नाम है दैट इज बिटसेट, ठीक है। और बिट्स पिलानी कैंपस है जो इसको ऑर्गेनाइज कराता है। यहां पर हम सब कुछ बताएंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, टेस्ट फॉर्मेट, कोर्स, कट ऑफ, सिलेबस, फीस, स्कॉलरशिप, इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स, और इसके बाद हम प्लेसमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको अंदाजा लगे इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो रिटर्न हमको कुछ मिलने वाला है कि नहीं रिटर्न में। चलिए, ऐसे कई इंडिया में कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इनकी फीस बहुत ज्यादा लेकिन प्लेसमेंट कुछ नहीं है। मेजॉरिटी ऐसे ही। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो ज्यादातर ऐसे हैं कि भैया आप वो अपना जेब भरेंगे, बहुत सारे चंगू मंगू कॉलेज बाजार में है। तो और आपको ना रिस्पेक्टफुल फील भी नहीं होता है कि आप उस कॉलेज का नाम, इसका नाम लोगे ना, तो इवन आईआईटीज के स्टूडेंट्स भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया ये ऐसा आसानी से ये मिलता नहीं है, और इसमें मार्क्स लाना थोड़ा सा कठिन होता है इसके टेस्ट में, ठीक है। चलिए देख लेंगे। बिटसेट एग्जामिनेशन हमने बता दिया कि ये क्या करेंगे, बीटेक वही बीई वाली डिग्री में एडमिशन के लिए होता है, ठीक है। अब कंडक्टिंग बॉडी है बिट्स पिलानी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वही जैसा जेईई मेंस है। और जैसा जेईई मेंस से 2 बार एग्जामिनेशन होता है जेईई मेंस का, वैसा यहाँ पर भी है। 2500 से 3000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। ये 4 कैंपस को मिला करके करीब इतने बच्चे एडमिशन लेते हैं। और एग्जामिनेशन में देखो 3 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे, तो मतलब अच्छा खासा बच्चा यहाँ पर सीरियसली इस एग्जाम को दे रहा है। तो ये अच्छा पोर्शन है हमारे पास, ठीक है। अगली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ सर कि भाई देखो, हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं, देखो क्यों हम कह रहे हैं कि जेईई मेंस के पैटर्न पर ही है कहीं ना कहीं। और अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपना ये टारगेट तो बनाया होगा कि भाई हमें 75% तो लाना ही लाना है 12वीं के बोर्ड्स में, राइट। तो सिमिलर क्राइटेरिया इनका भी है, 75% आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। पीसीएमबी भी आप यहां पर कर सकते हैं, फार्मा एंड ऑल कुछ ब्रांचेस है। फार्मा में अगर जाना, जैसे बी फार्मा में जिस बच्चे को जाना होता है उसके लिए हम मैथ की जगह पे बायो रहेगा। अदरवाइज पीसीएम वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके आपको एग्रीगेट 75% मिनिमम होने जरूरी हैं। अब एक और कंडीशन भी इन्होंने यहाँ पे लगा दी है जो हमारे लिए ध्यान रखने वाली है, सभी सब्जेक्ट्स में आपके 60% प्लस होनी चाहिए। अब कई, इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि आपका फिजिक्स में मान लो कि 95, 98, 99 मार्क्स आ गया, और केमिस्ट्री में आपके हो गए 60 से कम 55 आ गए, आपका एवरेज तो 75 प्लस हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके मैथ्स अच्छी थी, आपकी फिजिक्स अच्छी थी, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा डामाडोल हो गई। लेकिन अगर आपके 60% मार्क्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों में नहीं है, अगर एक में भी नहीं है, तो बेसिकली तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और आगे की बात यह है कि यहाँ पर डबल ड्रॉपर अलाउड नहीं है। जो अभी 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और 1 साल गैप ले रखा, सिर्फ वही आपके लिए वो है, अलाउड है। अच्छा, अब इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस एज इन जो आप फॉर्म भरेंगे, तो वो फॉर्म की फीस हमारे पास क्या रहती है? बच्चा पता क्या कह रहा है, मास्टर ये तो बड़ा बड़ा नंबर लिखा है, हमारे तो बैचेस इससे सस्ते होते हैं। हमारे बोलते ही हम कि भाई देख लो तुम, ठीक है, कि हमारा ये सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए इतना है भाई। ये एग्जाम लिखने के लिए 5600 रुपए लेते हैं, और हम पूरे साल 5600 से कम रुपए में सारे पढ़ाते हैं मिलजुल के। 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 5 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं। टेस्ट ले रहे हैं भाई साहब, इतने सारे तुम्हारे सीबीटी टेस्ट ले ले, तुम कहते हो भाई साहब महंगा हो रहा है। अब देखो तुम्हें महंगाई दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप 2 सेशन में, जैसे सर ने बताया कि 2 सेशन में होता है। अगर आप 1 सेशन देना चाहते हो उसका पेमेंट है, और अगर आप एक ही साथ दोनों का करना चाहते हो उसके साथ, तो 5600 रुपए लगेंगे। तो यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, और यहाँ दुबई के लिए ये लिखा, तो भाई दुबई वाले थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा ना, तो वो भरना भी पड़ेगा। बस वही एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लीजिए, ज्यादा जरूरी है, इतना देना पड़ता है भैया। यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, कुछ बच्चों को लगेगा सर इसमें रिजर्वेशन वाला क्या है, इनके तरफ से रिजर्वेशन का कुछ भी नहीं है, रिजर्वेशन लगता ही नहीं है इस कैंपस में। तो ऐसा मत सोचना खाली यहीं पे कि फीस देने में रिजर्वेशन, आगे चल के भी कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलने वाला है। आपको जनरल रैंक लानी है, जनरल रैंक लानी है, उसी पर सब कुछ होने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास।
अब और डायरेक्ट एडमिशन, हाँ, ये डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बता देता हूं। जितने भी बोर्ड के टॉपर्स हैं, तो जितने स्टेट हैं उनके बोर्ड टॉपर, सीबीएसई और बाकी जैसे भी जो ICSE सेंट्रली है, गवर्न हाँ, होते हैं, हाँ। उनके भी जो अपने अपने टॉपर से केवल टॉपर मतलब रैंक 1 होल्डर को ये बिटसैट एग्जामिनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट यहां पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं और उनको आराम से मिल भी और जाता है। देखो ये क्रीम पकड़ने का तरीका है। हाँ, ये क्रीम पकड़ वही है, वही हाँ, है। एक मतलब ये कोशिश कर रहे हैं आपको, देखो फीस सही है, बात है। स्कॉलर, अभी हम आपको स्कॉलरशिप भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे स्कॉलरशिप है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, और पेपर इसका अच्छा आता है। अच्छा। अगर आप देखें जेई एडवांस से थोड़ा नीचे होगा और जेई मेन से काफी ऊपर होगा, तो बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाते हैं, अच्छे से क्रीम को अब पकड़ने की हम कोशिश ये करते इसलिए बोल रहे हैं जेईई मेंस से थोड़ा ऊपर होगा क्योंकि अभी वाला एग्जामिनेशन थोड़ा नॉर्मल आया था। हाँ, कुछ कुछ जो शिफ्ट थी उसमें थोड़ा टफ आया था। Yes. अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बिटसेट को हम हल्का सा कठिन बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं। मैं सही से बताऊं, अगर आपने जेईई मेंस लेवल के सवाल लगा रखे हैं, बिटसेट के सारे सवाल तुमसे बन जाएंगे। Yes. कठिन नहीं होते बिटसेट का पेपर, इसमें कठिन स्पीड नहीं एंड होता है। एक्यूरेसी चाहिए और एडिशनल कुछ बस चीजें चाहिए। वही स्पीड एंड एक्यूरेसी होने की वजह से ये थोड़ा सा कठिन लगता। अच्छा, बच्चों को ना सर डर भी लग रहा होता है कि यार वो इंग्लिश वाला कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो फिर हो उनको जाता आता है रीजनिंग वाला कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह से थोड़ा डर रहता रीजनिंग वाला तो घंटा नहीं कर पाएंगे ये लोग, रीजन कहाँ दे पाते हैं, ये तो सिर्फ छपोड़े हैं। है। ये छापने में माहिर है। अभी तो बताते हैं, देखना, और इंग्लिश भी है भाई इसमें। अरे अंग्रेजी अरे देख ले, पूरा बता तो वो दिया बच्चा ना। कह रहा मास्टर अंग्रेजी तो तुम्हें भी नहीं आती। हाँ देखो, रैंक 1 ये वाला बता दिया आप लोगों हाँ, को, सारा हो गया, बता यही दिया, है, यही है, इतना ही है। ठीक है। अगले पर चलते हैं। हाँ, तो ये आ गए हमारे पास क्वेश्चन। देखो अब 130 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसमें ड्यूरेशन 3 घंटे, एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, +3 करेक्ट के -1। 3 और रॉन्ग में अगर मैं देखूं तो एक भैया कट जाएगा। अब पीसीएम में अगर देखो तो फिजिक्स में सर 30, केमिस्ट्री में 30, मैथ में निश्चित रूप से 40। तो अब देखो और बी फार्मा के लिए बायो। हाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो हम लोग अगर जेईई मेंस के हिसाब से देखें, मैंने क्यों बोला स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि उतने ही टाइम में अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। हाँ, यही और फिर आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10 सवाल हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 20 सवाल हैं। और एक और चीज है, अगर आपने ये 130 सवाल सही अटेम्प्ट किए, सही नहीं मतलब अटेम्प्ट कर दिए। हाँ, अटेम्प्ट कर दिए, सही नहीं, सही हाँ, नहीं। सही तो अगर आपने अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कर होंगे। दिए, अगर आपने 130 सवाल सही अटेम्प्ट कर दिए तो आपके लिए नए 12 सवाल खुलेंगे। हाँ। तो नए 12 सवाल सिर्फ उनके लिए खुलते हैं जो लोग 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन इस चक्कर में ऐसे मत पड़ जाना नेगेटिव कि खा लिया। मास्टर जल्दी जल्दी टिक करके मुझे 12 मिलेगा। भाई साहब, माइनस मार्किंग है तो बेकार हो जाएगा मैटर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीजें ज्यादातर सही होती है, वो समझ में आ जाता अंदाजा से, आप टिक मार रहे हो 4 ऑप्शन, अरे भैया एक टिक लगा दिया, तो मत आना यहां तक। देखो एक और चीज लिखा, हाउएवर वंस द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिगिन द स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू गो बैक एंड चेंज द आंसर्स। हाँ। आप जो 130 सवाल के आंसर जो आपने मार्क करे, वो अब लॉक आपको हो गए, change- वो हाँ, लॉक हो गए, वो अगले पर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये एडवांटेज भी बनता है, अच्छे बच्चों के लिए एडवांटेज बनता है, एक अच्छा स्कोर डेवलप पढ़ने करने के लिए। लिखने वाला बच्चा है ना, वो यहाँ से बहुत अच्छा उठा लेता है। अच्छा, अब बात करते हैं सर हमारे पास कितना स्कोर बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर तो लाना यहाँ पे अब पिलानी अपने स्कोर्स निकालता है, उसके हिसाब से देख लीजिए कट ऑफ 210 215 के ऊपर अगर आप देखें हाँ। ना, देखो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर 203 आ रहा है, जो लोवेस्ट CS आ रहा है देखते हमारे हैं। पास। ये पक्का यही सोच रहे होंगे इस मास्टर सीएस कहां है इसमें। यार देखो 304 इज अ वेरी गुड स्कोर, लिटरली बता रहा हूं, मैंने भी अपने टाइम पर बहुत- दिया था, बहुत तो 290 समथिंग का मेरा स्कोर था। यहाँ ठीक है? पर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसके ऊपर आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अगर आपको पिलानी electrical चाहिए तो मिल जाएगा। 215 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, आपको आराम से पिलानी मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि 250 नंबर के आसपास की रेंज में रहो, Yes. तो जाकर के आप एक अच्छी जगह पा पाओगे कि भाई मान लो पिलानी नहीं जा पाए तो कम से कम गोवा, हैदराबाद के कुछ अच्छे ब्रांचेस आपको मिल जाए। यस, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि केमिकल आपका एक बार हम बस दिखा दे रहे हैं ताकि 206 आप से प्लस है सारी, मतलब 206 मिनिमम मार्क्स है, अगर आपको यहाँ पर आ रहा है तो आपको मिल जाएगा। और 274 पे आपके कंप्यूटर साइंस यहाँ पर मिल रही है। फिर आपका हैदराबाद है 205, 203 इसका मिनिमम है। तो हम लोग सेफ साइड पे ये बोलेंगे, अगर आप 210 प्लस कर ले गए तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन ना इसमें वेरिएशन बहुत होता है, मैं पहले हाँ। बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ 250 नंबर बहुत ही सेफ स्कोर होगा। लेकिन कठिन 210 हो गया, बहुत initiation है, कठिन, बहुत अच्छा कठिन हो score, गया तो हाँ। अंदाजा लग जाता है आपको कि पेपर कठिन आया हुआ है। Yes. अदरवाइज समझ लो कि काम बन जाएगा। अब यहाँ पर सर बच्चों की हाँ। बहुत बड़ी कंडीशन होगी कि सर समझाइए। फीस, अभी हम लोग फीस के बारे में भी बता ही देते हैं। फीस कितनी पड़ेगी सर? करीब 26 लाख से 28 लाख 26 के से आसपास 28 लाख के आसपास पड़ती है। पड़ती है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे सर ने आपको बताया कि आप लोन ले सकते हो, कुछ पार्ट पेमेंट आप खुद से कर रहे हो, कुछ लोन आपने उठा लिया, एक तो वो हो गया। अब दूसरी बात यह है कि कई बच्चों को लगेगा सर 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि है, जो है लिटरली बता रहा हूं। और देखा जाए अगर आप आईटीज के कंपैरिजन में करोगे तो हाँ, उनसे ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है, डबल है। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन भाई मैं बोलूंगा कि आप इस कॉलेजेस को आप रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आप किसी तरीके से इन कॉलेजेस में जाते हो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। और दूसरी बात है कि इन्होंने खुद के बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी जनरेट करे। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो 25% स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास के, उनमें
आपको 10 से लेकर के 100% 100% के बीच का एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मतलब 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चों को 10% से लेकर 100% में से फीस पर मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, एडमिशन फीस पर नहीं मिलती, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, ये ट्यूशन फीस के लिए होता है। ये हाँ। सारी बातें जितनी भी स्कॉलरशिप है ये ट्यूशन फीस के लिए है। एडमिशन फीस 60-70 हजार है, वो तो फिक्स रहेगी सब। हाँ, वो तो नहीं, वो तो सबके लिए सेम है। टॉप 2% बच्चों को 100% फीस माफ कर दिया जाता उनका है। अपना एक मेरिट वो बनाएंगे, वो सारे बच्चों का टॉप 2% का तो 100% माफ है, 1% का 50%, नेक्स्ट और बाकी टॉप 1% मतलब हाँ। 2 के बाद अगला वाला जो होगा उसको 50% तक, और उसके बाद के जो बच्चे होंगे वो उनका 10% तक, मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट तो मिल जाएगा। यस। ठीक है, तो ये कोशिश करना कि कम से कम कुछ नहीं तो 25% में तो आ ही जाओ। जो भी वहां पे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके अपनी रैंक्स और साथ साथ वो आगे ही इसमें डालेंगे। अभी इनकम वाली बात पर आएंगे। देखो, अब इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अवार्ड कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि कुछ कंडीशन है तो उसको भी समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल नीड है प्लस मार्क्स वार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं तो आपको फिर से यहाँ पर उन्होंने एक रेंज दे रखा है। तो उसमें आपको ये बात हम बताना चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप अपनी मेहनत कैसे शो कर रहे हैं, है ना। तो फीस अगर आप देखें, जैसे फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर सरकार, तो हम लोगों ने बता ही दिया है 28 से 30 आप मान सकते हैं। ठीक है, इसमें निकालोगे तो पिलानी का निकल भी जाएगा। हाँ। कि करीब करीब 28 पड़ ही जा रहा है। अगर उसमें मैं ऐड कर दूं जैसे हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो सेमेस्टर की हमारी फीस ट्यूशन फीस है, इन सबको मिलाकर के पूरे 4 साल का हिसाब किताब भैया 28 लाख रुपए पड़ता है। तो ये सोचकर जाएं कि इतना तो लगने वाला है और कैंपस जा रहे हो तो उसको यूटिलाइज करो भाई, खाली सोने में मत गुजारना। बहुत सारे हाँ, वो भी आपको मिलेंगे। चलिए अगली। अब इसमें क्या है कि कॉलेज में अब हम लोगों ने सर ये चीज नहीं डाली कि हॉस्टल कितने हैं, ये सब वो हम लोगों ने नहीं रखा है। अरे वो तो तुम पता कर लोगे जब तुम्हारे नंबर आएंगे ना, वो शॉर्ट ही देखते पता ही चल जाएंगे। हाँ ये दिन भर शॉर्ट ही तो देख रहे बच्चे कहेंगे दोनों मिलकर हमारे लिए ज्ञान दिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात जान लो, ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन का सेंटर है स्टार्टअप के लिए। आप समझिए कि आपके अंदर एक तो क्या होता है ना, इच्छाएं होती हैं, उस इच्छाओं को सही तरीके से सही डायरेक्शन देना ना इंपॉर्टेंट होता है। और ये कॉलेज वो करने में मैं कह रहा हूं भरपूर सक्षम है। अभी एक रैंकिंग निकली थी तो उसमें लिखा था कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और तीसरे नंबर पर बिट्स पिलानी था ये इकोसिस्टम बनाने में, है ना। मतलब स्टार्टअप के कल्चर को क्रिएट करने, डेवलप करने और बनाने में ये तीसरे नंबर पर, और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी बीच के दिनों में जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो हमारे तब के डायरेक्टर, जो मैं जब IIT दिल्ली में पढ़ता था, जो डायरेक्टर थे वही यहाँ पर आए थे। तो सोच कर देखो लेवल, किस लेवल के वहां के डायरेक्टर, जो IIT दिल्ली के डायरेक्टर थे वही सर यहाँ पर आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का ये कॉलेज है। ठीक है जी। और देखा जाए जो इंक्यूबेशन जो सेंटर्स होते हैं ये नॉर्मली बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि उन इंक्यूबेटर्स में से आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है, फाइनेंशियल आपको कितना हेल्प मिल रहा है, गाइडेंस कितना मिल रहा है, इंपैक्ट कितना आ रहा है। और जो भी स्टार्टअप के आइडिया ना हर इंसान के पास, हर इंसान के एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग, राइट। तो एग्जीक्यूशन में आप देखो कैसे कैसे देखिए, स्विगी, रेड बस हो गया, पिक्सेल हो गया, ग्रे ऑरेंज हो गया, ग्रो हो गया। ग्रो तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे सारे पैसे लेकर के बैठा है लॉस ही लॉस। क्या हो रहा भाई, ग्रो दिख गया मेरे, जो ग्रो ही नहीं हुआ। चलिए भाई, चलो अगले प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 80% के आसपास की प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें तो कुछ बच्चे क्या होते हैं अब्रॉड स्टडीज में भी जाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं अपना स्टार्टअप भी करते हैं, तो कुछ बच्चे पूरा बैच प्लेसमेंट पे नहीं बैठता। ये हर कॉलेज की कहानी है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है ना। हाँ। क्योंकि सामने भैया योग्यता चाहिए। सामने वाला जो बालक जो पैसा देने आता है ना, जो भी कंपनी आती है, उसको सामने वाले में दिखना चाहिए कुछ है। अब क्या होता है, कैंपस में जाने के बाद बच्चा सोचता है अरे हमने तो इतना पढ़ लिया, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, कुछ करो वहां जाकर के। ये इंपॉर्टेंट, अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। किताबी कीड़ा नहीं बनना होता कॉलेज में, जान लो। कभी किताबी कीड़ा बनना होता है कैंपस में जाके, बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा। हाँ, एक लिमिट तक बनना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि लगातार वही कर रहे हो, कुछ आता ही नहीं उसके अलावा। उनका ना प्लेसमेंट खराब हो जाता है। सही बात है। यूजी की अगर मैं बात करूं उसके मीडियन की तो 16.15 है। एवरेज की बात कर लेता हूं 30 लाख रुपए के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज 60-61 लाख रुपए लिखा है। और फर्स्ट फेज हाइलाइट्स का मतलब बता देता हूं कि शुरू के प्लेसमेंट होते हैं, जो प्लेसमेंट होते हैं वो फेजेस में होते हैं। फर्स्ट प्लेसमेंट, तो फर्स्ट फेज वाले में जो मीडियन निकला था वो 28 लाख का है, और ये बहुत बेहतरीन है। आप ऐसे समझ लो, अगर आपके 4 साल की फीस कहीं ना कहीं एवरेज, अगर आपको ये सही दिखता है कि एक कैंपस जो है जितना फीस लेता है उसके 4 साल की जितना भी उतना के आसपास का अगर वो मीडियन पैकेज दे दे या एवरेज पैकेज दे दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत आप निकाल ले जाओगे यहाँ से। ठीक है। और कंपनीज तो यार देखो, ये तो जितनी बड़ी मतलब मैं कहूंगा जो IITs में आती हैं, NITs में आती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे।
आगे बढ़ते हैं। तो ये की डेट्स हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे के हाँ, ये लिए। मार्क कर दो। इसमें देखिए सर 16 मार्च 2026 ये लास्ट डेट है, क्योंकि इनको तो इसी से मतलब है, ये लास्ट में ही भरते हैं ना, तो लास्ट डेट सेशन 1 के लिए बिट साइट 2026 एग्जामिनेशन के लिए। और भैया ध्यान रखना 16 मार्च अपनी खोपड़ी में टिका दो, अभी भर लेना, भरना है तो। हाँ। इसके बाद दो सेशन में इनका टेस्ट होगा, वो तो आपको अपडेट इनका ये टेस्ट जो है होगा वो इस बीच में अप्रैल में होगा। और सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे आप अपना जेईई मेंस का देकर के आए हैं वैसे ही। ठीक है, इसके बाद 24 मई से 26 मई के बीच में सेशन 2 है हमारे पास, ये एक 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में। अप्रैल और मई में एग्जामिनेशन होता है। जेईई मेंस के बाद ही आपका एक फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ रहा है, और आई थिंक एडवांस के आसपास आपका ये पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर हमारे पास बिटसेट का जो क्रैश कोर्स है, जिसके बारे में हमें कहीं ना कहीं गाइड करना था। देखो बहुत सारे बच्चे इस पे डिसाइड ये कर लेंगे सर ये बहुत एक्सपेंसिव है मेरे लिए, नहीं हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फिर अपने जेईई मेंस पर ज्यादा फोकस करना है। आप कोशिश करिए कि आपके पास एक एनआईटी मिल जाए। पिछले साल हम लोगों ने कई सारे ऐसे कॉलेजेस बताए हैं जो कम फीस के साथ बहुत अच्छी प्लेसमेंट देते हैं, और लड़कियों के लिए हमने कई सारे अलग से बनाए थे, तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार जाकर के रिव्यू कर लेना, देख लेना। बट अभी कोई कंपल्शन नहीं है उसका, वो आप लोग ये देखो, ये हमारा काम ये है कि हम आपको गाइड कर दे कि आपको अगर ये चीज करनी है, आपको कोई हेल्प हो, क्योंकि नॉर्मली बिटसेट के रिगार्डिंग पूरे मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती। ठीक है, लेकिन यस हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। आपकी फीस वहां पे फॉर्म भरने की 5-6 हजार थी, यहाँ पे 1500 में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता 1500 रुपए में भैया, वहां 5600 का फॉर्म भरना पड़ता है और यहाँ हम 1500 में 5-6 टीचर खड़ा करेंगे। हाँ। पूरा पढ़ाएंगे ढंग से, प्रैक्टिस कराएंगे, केवल पढ़ाएंगे नहीं। डेली लेक्चर्स है, फिर फ्री बिटसेट बुक मिल रहा है भाई साहब, ये अपने आप ही बड़ी चीज हो गई। एक तो 1500 का यही आता है। फिर है भैया बिटसेट का टेस्ट सीरीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, लाइव प्रॉब्लम के सेशंस होंगे, फॉर्मूला शीट है, माइंड मैप्स है, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, डीपीपी के। देखो मेरे हिसाब से जो बच्चा इस चीज को करना चाहता है उसके लिए बेस्ट, आई थिंक अफोर्डेबल भी है, मतलब कॉलेज से तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। और दूसरी चीज है, अगर आप एफर्ट्स देखेंगे वो 1500 में 4-5 टीचर का सेट लगता है। ये 3 केमिस्ट्री में हो जाएंगे, एक फिजिक्स, एक मैथ्स, और 5 टीचर। आप एक काम करिए, ऐप पर जाइए, जो सर्च बार है उसमें जाकर के ये सर्च करना बिटसेट क्रैश कोर्स 2026 और उसी को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। बाय नाउ आएगा ऑप्शन। पहले 5000 बच्चों को ये भी है। हाँ, पहले जो 5000 बच्चे होंगे उनके लिए ये टेस्ट सीरीज और बुक जो है ये फ्री मिलेगा। अच्छा, ये बाद के जो ये भैया जो फ्री वाली बात लिखी है ना, ये वाला और ये टेस्ट सीरीज वाली बात, ये शुरू के 5000 बच्चों को फ्री में मिलने वाला है। तो शुरुआत में सुन रहे हो वीडियो, जाकर के इसका बेनिफिट ले सकते हो। चलिए सर, थैंक यू, नमस्कार आप सभी को। बहुत अच्छा लगा आपको ये सारी बातें बता करके भी। और ये आप लोग भी हमें गाइड करना कि आपको नेक्स्ट किन कॉलेज पर चाहिए, क्या क्या चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट है आपकी। जैसा आप कमेंट करते जाएंगे हम काम करते जाएंगे। और ये वाला जो टाइम आने वाला है ये आपके कॉलेजेस के इंफॉर्मेशन का भी है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें किन किन कॉलेजेस के बारे में जानना है, और कोशिश करना बहुत प्रिसाइसली बता देना कौन से कॉलेज। कई बच्चे होते हैं शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, अब उस नाम से इतने सारे कॉलेजेस निकल आते हैं। तो आपको क्या करना है, डिटेल में आपको अपना कंसर्न बताना है कि सर हमें ये वो चीजें हैं, कॉलेजेस के बारे में जानना है, हम लोग डेफिनेटली उसके और बाकी हम वो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डलवा देंगे, आप क्लिक करके एक बार पूरा देख लेना, जो भी आपको उसमें बेहतर लगे उस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक प्राइमरी चीज आपको पता चल जाती है कि हाँ ऐसा चीज होने वाला है उस कैंपस में जाने के लिए, या क्या फीस है, कैसे इंफ्रा है, खेलने का क्या है, पैसा कितना लगता है, प्लेसमेंट कितनी होती है, हमने ठीक ठाक कवर कर रखा है। तो बाकी जो नहीं करा हुआ है आप कमेंट करिएगा, मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।